दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच में किस तरह से तल्खियां चल रही है, खींचातानी चल रही है। जब से लोकसभा का रिजल्ट आया और बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारी और ये हारने का जो ठिकरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे ही फोड़ा गया है और दिल्ली दरबार अब चाहती है कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे और उनके जगह पे कोई ओबीसी चेहरे को यानी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया और राजस्थान में वसुंधरा राजे के जगह पे कोई और। इसी तरह उत्तर प्रदेश में चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दिला करके उनके जगह पे कोई ओबीसी चेहरा बिठाया जाए ताकि अगला 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आए और फिर से सरकार बनाए। और ये दोस्तों कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि जो बीजेपी है ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ढाढ़ा करके गिर चुकी है। आप सबने देखा कि किस तरह से जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी एक ताश की पत्ती की तरह बिखर गई, यानी कि उत्तर प्रदेश में उसका सुपड़ा ही साफ हो गया। और उसी का डर है कि अब योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के जो बड़े नेता यानी कि दिल्ली दरबार अब चाहती है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब का मांग यही है कि अब योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे और किसी और को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाए। और योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से इस्तीफा दे नहीं सकते क्योंकि वो किसी की रिमोट पे चलते नहीं हैं और इसी को लेकर के काफी खींचातानी चल रही है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इधर केशव मौर्य जो अपने खुद विधानसभा सीट हार चुके हैं उनको दिल्ली दरबार ने किस तरह से उप मुख्यमंत्री बनाया और वो अब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। 2027 का जो ओबीसी का वोट है वो ला सकते हैं, वो कतई नहीं हो सकता है। और इसी बात को खींची हो रही है दिल्ली दरबार में और योगी आदित्यनाथ में। योगी आदित्यनाथ झुकने का नाम नहीं लेते और यही रणनीतियां, यही कवायदें चल रही है। इसी बीच में दोस्तों अखिलेश यादव ने किस तरह से ट्वीट किया कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, क्योंकि विपक्ष को तो मजा लेना है। जब आपसी झगड़ा बीजेपी में चल रही है तो इसमें इंडिया गठबंधन ने किस तरह से अंदर अंदर ही खेला करने की सोच रहा है और खेला शुरू हो चुका है। तो आप सब देखते रहिए कि यूपी में किस तरह से घमासान चल रहा है। योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के, और यही सब चलता जाएगा। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि जो अभी सावन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांवड़िया लोग जाते हैं, यह फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप
इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं, वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं, तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करे, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ की विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहले ही आर्गुमेंट में धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपने समाज से दूर रखिए, तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। जब इतने बुरी तरह से हार चुकी है, 240 पे आ गई है और बैसाखी की सरकार चला रही है, फिर भी बीजेपी अपनी हरकतें नहीं छोड़ रही है। यहाँ तक कि आज की एक और भी खबर है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है, इसमें DY चंद्रचूड़ जी का आज जो है फैसला था। आज किस तरह से फैसला आता है, क्योंकि वो उनका भी कहना है कि जो ये नीट के स्टूडेंट है उनकी मांगे हैं कि रीनीट हो, और इसी पे आज सुनवाई है, और बीजेपी कहीं ना कहीं उसको टालती जा रही है। लेकिन आज इसका सुनवाई हो रहा है, जो भी रिजल्ट आता है हम फिर आएंगे। दोस्तों यदि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।